इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्लाइस मेथड की। स्प्लाइस मेथड जावास्क्रिप्ट के एरे में यूज होता है। ये बहुत ही स्पेशल मेथड है। ये कहाँ यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, इसका क्या सिंटेक्स है, विद सम एग्जांपल्स हम इसको देखते हैं कि स्प्लाइस मेथड क्या काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्प्लाइस क्या है? स्प्लाइस एक ऐसा मेथड है जो हम एरे में यूज करते हैं टू चेंज द कंटेंट ऑफ एरे बाय रिमूविंग और एडिंग न्यू एलिमेंट्स। यानी कि किसी भी एरे के एलिमेंट में हम नए एलिमेंट ऐड करना या फिर जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उनको रिमूव करना स्प्लाइस से कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि ये काम ऐड और रिमूव करने का काम तो हम पुश, पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट से भी कर सकते थे। अगर आपको ध्यान हो, हमने पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट के बारे में देखा था कि वो एरे में कैसे एलिमेंट ऐड और रिमूव करते हैं। करेक्ट, ऐड और रिमूव तो पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट भी कर सकते हैं, पर आपको ध्यान होगा कि पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट जो है वो एरे के एंड्स पर काम करते हैं। या तो वो फ्रंट पर रिमूव ऐड कर सकते हैं या फिर वो एरे के एट द एंड ऑफ द एरे वो एलिमेंट को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। बट स्प्लाइस जो है वो एरे के बीच में भी काम कर सकता है। यानी कि एरे में कहीं से भी आप कोई भी एलिमेंट ऐड या रिमूव कर सकते हैं स्प्लाइस की मदद से। जबकि पुश पॉप के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते थे। पुश पॉप आप या तो फ्रंट से या एंड से ही काम करता है। शिफ्ट अनशिफ्ट जो है वो फ्रंट और एंड पर ही काम करता है। स्प्लाइस जो है फ्रंट, एंड या बीच, आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं स्प्लाइस मेथड से। तो यही एक बात है जो स्प्लाइस को बहुत ही खास बनाता है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है, स्पेशल मेथड बनाता है एरे का। तो अब देखिए कि काम कैसे करता है। तो काम करने के लिए हम इसके सिंटेक्स की बात करते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है। तो स्प्लाइस का जो सिंटेक्स है उसमें हम जिस एरे पर हम काम कर रहे हैं वो एरे लेंगे। डॉट स्प्लाइस, स्प्लाइस कीवर्ड है जो कि स्प्लाइस मेथड को डिफाइन करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये जो स्प्लाइस मेथड है 3 आर्ग्यूमेंट लेता है, 3 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट लेता है, जिसमें से पहला आर्ग्यूमेंट होता है इंडेक्स टू स्टार्ट। यानी कि एरे में आपको कहाँ पर चेंज करना स्टार्ट करना है, कहाँ से आपको चेंज करना है, ये आपको वो बताता है। फर्स्ट एलिमेंट पे चेंज करना है, सेकंड एलिमेंट पे चेंज करना है या थर्ड एलिमेंट पे चेंज करना है। दिस इज इंडेक्स टू स्टार्ट, कहाँ से हमें उसको चेंज करना है। जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी डिलीटेड। आप ध्यान देना, यहाँ पर इंडेक्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात हो रही है। नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी डिलीटेड, हमने स्टार्टिंग इंडेक्स दिया, यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स के बाद कितने एलिमेंट हमें डिलीट करने हैं। हमें 1 एलिमेंट डिलीट करना है, 2 एलिमेंट डिलीट करने हैं, 4 एलिमेंट डिलीट करने हैं या फिर 0 एलिमेंट डिलीट करने हैं। ये हम सेकेंड आर्ग्यूमेंट पर देंगे कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट टू बी डिलीटेड फ्रॉम दिस एरे। और उसके बाद हम लिस्ट देंगे, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट, जो आइटम हमें ऐड करने हैं। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 एंड सो ऑन। तो ये जो सारे हैं ये हमारे आइटम टू बी एडेड होंगे। तो बेसिकली स्टार्टिंग इंडेक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट टू डिलीट एंड द आइटम टू ऐड इन द एरे। सो ये होता है हमारा स्प्लाइस का सिंटेक्स। अगर हम एग्जाम्पल की मदद से इसको समझना चाहें तो देखिए, यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में एक एरे को इनिशियलाइज किया है फ्रूट्स के नाम का। फ्रूट के नाम का मैंने एरे बनाया जिसमें मैंने वैल्यू दी है बनाना, ऑरेंज, एप्पल एंड मैंगो। ओके, अब मैं इस एरे पर स्प्लाइस मेथड को रन कर रही हूँ। तो पहला जो मेरा आर्ग्यूमेंट है ये है स्टार्टिंग इंडेक्स, यानी कि वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से। स्टार्टिंग 0, 1, 2, यानी कि एप्पल पर मेरा ये स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग इंडेक्स है मेरा 2, तो यानी कि मुझे जो भी करना है चेंज वो यहाँ पर करना है। उसके बाद 0 क्या है, यहाँ पर 0 है मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी डिलीटेड। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी डिलीटेड। आप ये ध्यान रखें, ये इंडेक्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट की बात हो रही है। कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं, 0, यानी कि मुझे कोई भी एलिमेंट यहाँ पर डिलीट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर है आइटम टू बी एडेड। कितने आइटम ऐड करने हैं, लेमन एंड कीवी, 2 आइटम ऐड करने हैं। तो स्टार्टिंग इंडेक्स है 2 एप्पल,
नंबर ऑफ एलिमेंट एक भी डिलीट नहीं करना, पर यहाँ पर मुझे ऐड करना है 0 1 2 2 पे मुझे ऐड करना है। क्या ऐड करना है? लेमन एंड कीवी। तो मेरा बेसिकली जो रिजल्ट आएगा फ्रूट्स का, जो एरे आएगा वो क्या बनेगा? वो मेरा बनेगा बनाना, ऑरेंज, 2 पे मैंने ऐड किया लेमन, कीवी, एप्पल एंड मैंगो। आप देख रहे हैं स्प्लाइस की हेल्प से कैसे मेरा एरे जो है वो चेंज हो गया है। मैंने यहाँ पर बीच में लेमन और कीवी जो है वो इंसर्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइस। अगर मैं इसी कोड को एडिटर पर देखने की कोशिश करूं तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो मैंने सेम कोड को यहाँ पर कॉपी किया और आप देख रहे हैं यहाँ पर बनाना, ऑरेंज, लेमन, कीवी, एप्पल एंड मैंगो। मैंने फ्रूट्स को कंसोल किया तो हमें ये आउटपुट मिल रहा है। एक चीज और, स्प्लाइस आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्प्लाइस मेथड है वो हमारा जो ओरिजिनल एरे है, जो यहाँ पर फ्रूट्स का एरे है, उसको चेंज कर रहा है। हमारे ओरिजिनल एरे में वो एलिमेंट्स को ऐड या रिमूव कर रहा है। पर द पॉइंट इज कि स्प्लाइस मेथड रिटर्न क्या कर रहा है। अगर मैं स्प्लाइस मेथड की बात करूं, जो कि मैंने यहाँ पर स्प्लाइस रिजल्ट में इसके आउटपुट को मैंने स्टोर किया है, जो भी स्प्लाइस मेथड रिटर्न कर रहा है वो यहाँ पर स्प्लाइस रिजल्ट में मैंने स्टोर किया है एट लाइन नंबर 2। अगर मैं स्प्लाइस रिजल्ट को कंसोल करूं तो आप देखेंगे कि ये क्या रिटर्न करता है। तो यहाँ पर मैं फ्रूट्स की जगह अगर स्प्लाइस रिजल्ट की बात करूं तो आप देखेंगे कि ये एम्प्टी एरे मेरे को रिटर्न कर रहा है। एम्प्टी एरे क्यों रिटर्न कर रहा है? क्योंकि जो स्प्लाइस मेथड है वो हमेशा रिटर्न करता है द एरे ऑफ एलिमेंट विच आर डिलीटेड फ्रॉम द ओरिजिनल एरे। तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 0 एलिमेंट डिलीट हुआ है तो ये एम्प्टी एरे आपको रिटर्न कर रहा है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट हमने डिलीट नहीं किया है, सिर्फ ऐड किया है, लेमन और कीवी को ऐड किया है। अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 की जगह 1 दे दूं तो अब आप देखेंगे कि ये जो ये सेकंड पोजीशन पर गया, 0 1 2 एप्पल पर गया, उसके बाद कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं? 1। तो इसने ये डिलीट किया, एप्पल डिलीट किया, सेकंड पोजीशन पर गया, एक एलिमेंट डिलीट किया और उसके बाद लेमन और कीवी को ऐड कर दिया। तो मेरा आउटपुट होगा बनाना, ऑरेंज, लेमन, कीवी एंड मैंगो, क्योंकि उसने एप्पल को डिलीट कर दिया। यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट को डिलीट किया है। और स्प्लाइस के रिजल्ट में क्या आएगा? स्प्लाइस के रिजल्ट में आएगा वो एलिमेंट जो कि डिलीट किया गया है, यानी कि एप्पल। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर स्प्लाइस के रिजल्ट में एप्पल आ रहा है। तो यानी कि जो स्प्लाइस मेथड है वो ओरिजिनल एरे को चेंज करता है, जैसा कि यहाँ पर इसने फ्रूट्स को चेंज किया, और रिटर्न करता है जो एलिमेंट हमने डिलीट किए हैं। ठीक है, एक और मैं एग्जाम्पल अगर आपको लेके दिखाऊं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मैंने एक कोड दिया है। यहाँ पे मैंने कहा कि मंथ्स में मैंने मंथ्स एरे लिया, जिसमें मैंने कोड दिया जनवरी, मार्च, अप्रैल एंड जून। और अब मैं यहाँ पर सेकेंड लाइन में फरवरी को यहाँ पर बीच में ऐड करना चाह रही हूँ। तो मैं कैसे करूँगी? आई विल गो टू द फर्स्ट पोजीशन 0 एंड 1। मार्च पर मैं गई, मतलब फर्स्ट पोजीशन समवेयर हेयर मैं यहाँ पर आई। कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं? 0। तो मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया। और ऐड क्या करना है? फरवरी। तो यहाँ पर मैंने फरवरी को ऐड कर दिया। तो रिजल्ट मेरा क्या होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड जून, क्योंकि इस लाइन में मैंने फर्स्ट पोजीशन पर फरवरी को ऐड किया है। करेक्ट? तो ये मेरा होगा, मेरा जो रिजल्ट एरे आएगा उसमें होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड जून। और जो स्प्लाइस जो रिटर्न करेगा वो क्या करेगा? एम्प्टी एरे, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया है। तो यहाँ पर मेरा जो रिटर्न होगा, स्प्लाइस जो रिटर्न करेगा वो करेगा एम्प्टी एरे। अब अगर मैं इसको आपको दिखाऊं कि ये एम्प्टी एरे रिटर्न कर रहा है या नहीं, तो आप देखिए मैंने यहाँ पर एक इसका जो रिजल्ट है वो एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, स्प्लाइस रिजल्ट, और मैं इसको कंसोल
कराती हूँ। तो आप, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक भी एलिमेंट डिलीट नहीं किया और स्प्लाइस जो है वो रिटर्न करता है जो भी एलिमेंट हमने डिलीट किए हैं, तो यहाँ पर ये एम्प्टी एरे मुझे रिटर्न कर रहा है। जबकि अगर मैं यही चीज़ जो है अगर एक और यहाँ पर मैं स्प्लाइस में करूँ, यहाँ पर इस स्टेटमेंट लाइन नंबर 5 पर जो स्टेटमेंट है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 4th एलिमेंट पर जाओ। कहाँ पर? यहाँ पर। अब क्योंकि मेरा ओरिजिनल एरे ये है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक स्प्लाइस लगा चुकी हूँ और मेरे पास एरे आ चुका है दिस वन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून। तो यहाँ पर मैं 4th पोजीशन पर जाऊं तो 0 1 2 3 4, यानी कि मैं जून पर गई और नंबर ऑफ एलिमेंट डिलीट टू बी डिलीटेड इज 1। यहाँ पर मुझे 1 को डिलीट करना है, तो यानी कि जून मैंने डिलीट किया और ऐड क्या करना है? मई। तो यहाँ पे मेरा जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आएगा? वो मेरा आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अगर मैं करके देखूं यहाँ पर कंसोल, तो आप देखेंगे यहाँ पर आया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। क्योंकि हम 4th पोजीशन पर गए, हमने एक एलिमेंट डिलीट किया जो कि था जून और उसमें मई को ऐड कर दिया। यही कह रहे हैं ना ये, 4th पोजीशन पर जाओ, एक एलिमेंट डिलीट करो और मई को ऐड करो। तो हमारा रिजल्ट आया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब अगर मैं यहाँ पे स्प्लाइस रिजल्ट देखूं कि स्प्लाइस ने रिटर्न क्या किया, तो आप बता सकते हैं क्या रिटर्न किया? जी, इसने रिटर्न किया होगा जून, क्योंकि जून एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमने यहाँ पर डिलीट किया है। अगर मैं इसी को कंसोल करके देखूं तो देखते हैं, तो हमें मिल रहा है जून, क्योंकि जून एक ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पर डिलीट किया गया है। तो यहाँ पर दो बातें क्लियर हुई। पहली बात ये कि जो स्प्लाइस मेथड है वो ओरिजिनल एरे को चेंज करता है, और दूसरा ये कि जो स्प्लाइस मेथड है वो रिटर्न करता है वो एलिमेंट जो कि हमने रिमूव किए हैं, एरे में से रिमूव किए हैं, उन एलिमेंट्स को स्प्लाइस मेथड रिटर्न करता है। तो आप दोनों ही तरीके से स्प्लाइस यूज कर सकते हो। अगर आपको ओरिजिनल एरे में चेंज करना है तो भी आप स्प्लाइस के मदद से कर सकते हो, और अगर आपको रिमूव्ड एलिमेंट चाहिए, कोई एलिमेंट रिमूव करने हैं, तो आप स्प्लाइस के मदद से उन एलिमेंट को रिमूव करके और उस एरे को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें स्प्लाइस रिटर्न करता है, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं।